दोस्तों नमस्ते प्रणाम राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बबली नेगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बबली नेगी के एक और नए ब्लॉग में। आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत सुबह ही हो गई है। अभी हो रहे हैं 8:30 और 8:30 बजे से ही मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। अभी मेरा झाड़ू पोछा करके और नहा भी ली हूँ मैं। नहाना धोना भी हो गया है, कपड़े सपड़े भी धो दिए हैं क्योंकि आजकल 3-4 दिन से रोज़ मशीन लग रही है तो कपड़े भी धुल गए हैं। और अब है नाश्ता बनाने की तैयारी। अब नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ। बाकी जो दिन के काम है वो तो लगे ही रहते हैं, पूरा दिन काम ही लगा रहता है। फ़िलहाल तो मैं आपको अभी का मौसम दिखा देती हूँ कि अभी कैसा मौसम है दिल्ली का। कल परसों की भांति ही आज भी दिल्ली का मौसम एकदम साफ़ है, क्लियर है। और ये देखिए धूप लगी हुई है। आजकल अब बहुत अच्छी धूप लगने लग गई है। ये देखिए एकदम नीला नीला आसमान कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए अभी तो एक भी बादल नहीं है, लेकिन दिन होते होते ना पता नहीं कहाँ से बादल आ जाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन बारिश नहीं है, 3-4 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो ये है हमारा खूबसूरत दिल्ली का खूबसूरत मौसम। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये वाला टाइम ना बहुत सुंदर लगता है। पेड़ पौधे भी हरे भरे धुले धुले रहते हैं और नीला नीला आसमान, एकदम चिलचिलाती हुई धूप। दिन में तो गर्मी हो जाती है, लेकिन अभी ना अब मौसम जरा अच्छा हो गया। अभी हल्की हल्की सी हवा आ रही है, दिख भी रहा होगा आपको। हल्के हल्के पेड़ पौधे हिल रहे हैं तो हवा भी चल रही है और मौसम अब दिन प्रतिदिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये है हमारे दिल्ली का मौसम। तो चलिए अब नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। ये देखिए गमले खाली हो रखे हैं क्योंकि इनमें मैंने कुछ नहीं लगाया आजकल। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कुछ दिन बाद हमने भी खाली करके जाना है। और ये गमले अब ले जाने लायक भी नहीं है, इनको यहीं छोड़ दूँगी। फट भी गए हैं ये, प्लास्टिक के हैं ना, ये फट गए ये वाले गमले। अब इन पे घास पात ऐसी पता नहीं क्या उग रखा है, अब ये फेंकने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने इनमें कुछ नहीं बोया। बेल लगी हुई थी लौकी और कद्दू की, लेकिन उसमें कुछ लगा ही नहीं, ख़राब हो गए थे। जो भी लग रहा था वो सड़ जा रहा था। तो ये अभी फ़िलहाल तो इनको यहीं छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको सुबह बताया था कि सुबह एकदम क्लियर मौसम था, लेकिन अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं और 11 बजे ना अब चारों तरफ से बादल आ गए हैं और मौसम एकदम चेंज हो गया है। बारिश तो नहीं आएगी लेकिन बादल आ गए हैं, मेरे आसमान पे बादल आ गए हैं। और चीनू चीनू नीचे चल, नीचे तो गिरेगी गिरेगी बाबू। चीज़ और दिखाना चाहती हूँ मैं आपको कि मेरे गांव से ना कल बहुत सारी सब्जियां आई हैं। मम्मी ने बस वालों के हाथ सब्ज़ी भिजवाई है। तो ये हैं गांव के बैंगन। बैंगन लगे होंगे मम्मी के यहाँ, तो मम्मी ने बैंगन भिजवाए हैं। और ये ककड़ियाँ भिजवाई हैं। ये ककड़ियाँ तो मेरी सास ने भिजवाई है सारी ककड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ककड़ियाँ नहीं थी। और एक दो थी शायद, एक तो सड़ी सी थी, वो भाई कटी फटी थी, वो मम्मी ने भिजवाई थी। क्योंकि हमारी तो है नहीं। इस बार क्या हुआ कि बारिश ज़्यादा हुई है और जो जितनी भी सब्ज़ी की बेलें थी ना इस बार ख़राब हो गई हैं, गल गई हैं। तो ये तो शायद किसी मम्मी ने, ये बैंगन तो लगे हुए थे हमारे, और ये इनको स्कोस बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये स्कोस भी हमारे एक पड़ोस की दादी ने दिए हैं। स्कोस की बेल है हमारी, लेकिन अभी स्कोस लगे नहीं हैं, सर्दियों तक लगेंगे हैं। मम्मी ने बोला सर्दियों तक लगेंगे, तो देखते हैं सर्दियों में लगते हैं कि नहीं लगते। और ये सीताफल भेजा है मम्मी ने, और एक मेरी सास ने भेजा था, वो हमने बांट दिया है आधा। और ये मूली मम्मी ने भेजी है। इस बार गांव में मूली भी नहीं थी, तो यही भेजी हैं 5 मूली।
और देखते हैं मूली का ठेचा बनाते हैं, यही हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है गांव की सब्जियां। बस इस बार तो इतनी आई हैं, पिछले साल तो बहुत सारी सब्ज़ी मेरी मम्मी ने 3-4 बार भिजवाई, लेकिन इस बार तो फर्स्ट बार आई हैं और यही आई हैं, इतनी आई हैं। और बस यही है, अगर आप लोगों को भी चाहिए भैया तो आ जाना ककड़ी खाने के लिए। और ये सब ना बांटने में ही जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर गांव से आती है तो अपने अकेले के खाने से क्या होता है, सबको बांट बूंट के खाना चाहिए। तो अभी ये बंट जाएंगी, बहुत सारे इनके भी यार दोस्त हैं ऑफिस में, ये उनके लिए भी ले जाएंगे और कुछ मेरे भी हैं जानने वाले, कुछ उनको भी देंगे। तो बस यही है। और बाकी जो दूर के लोग हैं उनको अगर ककड़ी खानी है तो मेरे घर आना पड़ेगा ककड़ी खाने के लिए। और ये वाला जो कट्टा है ना, ये लहसुन का है। इसमें 2-3 पैकेट बने हुए हैं 2.5-2.5 किलो के। ये मैंने ख़रीद के मंगाई है, मैंने अपने लिए मंगा रही थी, लेकिन एक नीचे रहती हैं गुलशन, ये 2-2.5 किलो उसने मंगाई है। और 2.5 किलो रावत दीदी ने मंगाई है। और 2.5 किलो चीनू की मम्मी ने मंगाई है। तो ये आया है गांव से लहसुन, ये ख़रीद के लाई हूँ। और थोड़ा मैंने 1 किलो करे अपने लिए भी मंगाया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा पहले से पड़ा हुआ है, और थोड़ा मैंने 1 किलो अपने लिए भी मंगाया है। तो ये पूरा लहसुन का थैला है, ये मैं लहसुन देने अभी जाऊंगी इनको। ये इनकी लहसुन है। तो यही है फ़िलहाल गांव का सामान। ये देखिए ककड़ी, ये बैंगन, ये इसकोस, ये कद्दू और ये मूली। और इस बार तो खैर एक ही बार सामान आया है, पिछली बार तो खूब बेलें थी, मम्मी ने पिछले साल बहुत सारी सब्जियां दी। इस बार तो ये फर्स्ट बार आया है और ये लास्ट ही होगा, क्योंकि नहीं है इस बार पूरी ख़राब हो गया बारिश के कारण। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो आ ही गया है चखने के लिए। तो चलिए अब घर का और काम करते हैं, अभी पीयू को स्कूल छोड़ने जाना है और बहुत सारे काम पड़े हैं। तो चलिए अब करते हैं घर का काम।